नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। वो बेच रहे अरमानों को खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हां, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। कुछ याद आया? बिल्कुल आया होगा, लेकिन देखते ही देखते वो सूरत बदल गई है। आज देश बेचकर देश चलाने की नौबत आ गई है और देश की आन बान शान कहे जाने वाले रत्नों को बेचने के लिए बोलियां लगाने की तैयारी है। और मैं देश नहीं बिकने दूंगा कि नारेबाजी का काम सिर्फ बिचौलिए का रह गया है। वो उपक्रम जो देश की तरक्की को दिखाते हैं, देश की रफ्तार को दिखाते हैं, जनता की उम्मीदों को चलाते हैं, उन सब को बेचे जाने की तैयारी हो चुकी है। रोडवेज को बेचे जाने की तैयारी है, हवाई अड्डों को बेचे जाने की तैयारी है, बैंकों को बेचे जाने की तैयारी है, और तो और उस रेलवे को बेचे जाने की तैयारी है जिसके बारे में आज से पहले कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। सोचिए कि समय का चक्का कैसे उल्टा घूम गया है। 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सबको चौंका दिया था। इसे एक ताकतवर प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक कदम कहा गया था। पूरी दुनिया ने उनके इस कदम की तारीफ की थी। लेकिन 19 जुलाई 1969 से लेकर 19 जुलाई 2020 के बीच 51 साल में ताकत और राष्ट्रवाद के पैमाने पूरी तरह उलट पलट गए हैं। तब बैंकों के राष्ट्रीयकरण को इंदिरा गांधी के ताकतवर होने का पैमाना बताया गया था और अब बैंकों के निजीकरण को नरेंद्र मोदी के ताकतवर होने का पैमाना बताया जा रहा है। जरा इसकी मजबूरी को भी समझने की कोशिश कीजिए। इसी साल मार्च में सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों को आपस में मिलाकर 4 में बदल दिया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक जैसे 6 बैंक इतिहास बन गए। इसके साथ ही देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 21 से घटकर 12 रह गई। ऐसा बैंकों के लगातार बढ़ते घाटे पर पर्दा डालने के लिए किया गया था। बैंकों की खस्ता हालत का अंदाजा इसी से लगाइए कि अकेले पंजाब नेशनल बैंक ने 2019 के अंतिम 3 महीने में 492 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया। 2017-18 में 21 में से 19 सरकारी बैंकों को घाटा हुआ था। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक इस घाटे की वजह से इन बैंकों में किया गया लगभग 13 अरब डॉलर का निवेश बेकार चला गया। यह मर्ज लाइलाज होता गया और इसी को छिपाने के लिए बैंकों के विलय यानी उन्हें आपस में मिलाने की भूमिका लिखी गई। लेकिन अब इससे भी काम नहीं चल रहा है, इसलिए बैंकों को बेचने की तैयारी है और बैंकों को बेचकर देश चलाया जाएगा। देश में इस समय 12 सरकारी बैंक हैं, लेकिन अब इसे 4 से 5 पर लाना है। तो जरा आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए कि जिन बैंकों से देश चलता है उन्हीं बैंकों को बेचने की नौबत आ जाए। और सरकार के विरोधाभास को भी समझिए। एक तरफ सरकार कहती है कि उसने इस देश के गरीब से गरीब आदमी को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है। भारत सरकार की अपनी वेबसाइट कहती है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 39 करोड़ 95 लाख यानी लगभग 40 करोड़ लोगों के खाते खोले गए हैं। 1,31,032 करोड़ रुपया इन जनधन खातों में पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ देश चलाने के लिए बैंक बेचने की नौबत आ जाए। इसका दूसरा चेहरा यह है कि जब सरकारी बैंकों की हालत खस्ता हो रही थी तो 2018 में रिजर्व बैंक, बंधन बैंक और आईडीएफसी जैसे नए निजी बैंकों को मंजूरी देता है और 23 कतार में खड़े थे निजी बैंक खोलने के लिए, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं मिली। इसका मतलब तो यह हुआ कि सरकार मान चुकी है कि बैंकिंग गतिविधियां चलाना उसके बूते का नहीं है। लेकिन जब देश बेचने की बात आएगी तो केवल बैंक बेचने से काम नहीं चलेगा, इंश्योरेंस कंपनियों को भी बेचना पड़ेगा। इस समय देश में कुल 8 सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं। एलआईसी को बेचने की चर्चा उड़ ही चुकी है, लेकिन सरकार ने इसका खंडन कर दिया था। लेकिन अब सरकार एलआईसी और एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को छोड़कर बाकी सारे इंश्योरेंस कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी किश्तों में बेचने की तैयारी कर चुकी है। सूत्र बताते हैं कि इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। सरकारी कंपनियों के निजीकरण की पॉलिसी का कैबिनेट ड्राफ्ट नोट बनकर तैयार है और इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग के बीच
चर्चा भी हो चुकी है। अब आइए हवाई अड्डों पर। याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार देश के टायर 2 शहरों को भी हवाई सेवाओं से जोड़ेगी, लेकिन अब सरकार की सांस फूल रही है। नतीजा यह हुआ है कि 6 और हवाई अड्डों के निजीकरण की शुरुआत हो चुकी है। इसमें शामिल है प्रधानमंत्री का अपना चुनाव क्षेत्र वाराणसी, रायपुर, इंदौर, भुवनेश्वर, अमृतसर और त्रिची का हवाई अड्डा। अब इन सारे हवाई अड्डों को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाता है। याद कीजिए, इसके पहले चरण में 6 हवाई अड्डों की नीलामी हो चुकी है और सरकार को लगता है कि कंपनियां इन हवाई अड्डों को खरीदने के लिए टूट पड़ेंगी और इन्हें बेचकर जो पैसा आएगा उसे देश चलाने के काम में लगाया जाएगा और नारा चलता रहेगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब आइए रेलवे पर। इसके आकार का अंदाजा इसी से लगाइए कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की जितनी आबादी है उतनी हमेशा भारत की रेलगाड़ियों में लोग सफर कर रहे होते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को ही निजी हाथों में सौंप दिया जाए? लेकिन भारतीय रेल को सौंपा जा सकता है। सरकार ने इसकी चरणबद्ध तैयारी कर डाली है और इसके बावजूद कर डाली है कि रेलवे भारत में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्यम है। 1,41,000 पद तो खाली पड़े हैं रेलवे में। लंबे समय से इन्हें भरने की मांग उठ रही है, लेकिन इन्हें न भरने के पीछे की नीयत का पता अब चला है, क्योंकि निजी कंपनियों को इतना बड़ा बोझ उठाने में मुश्किल होती। याद कीजिए, रेलवे ने जोन प्रबंधकों को पत्र लिखकर नई भर्तियां नहीं करने और खाली पदों में 50% कटौती की बात कही थी। इस पर विवाद शुरू हुआ तो रेलवे अपनी बात से मुकर गया। लेकिन यह कोई नई और छिपी हुई बात नहीं है कि भारतीय रेलवे अब निजीकरण की पटरी पर दौड़ने की तैयारी कर रहा है। मोदी सरकार 2023 से देश के 109 रूटों पर 151 रेलगाड़ियों को निजी हाथों में सौंपने का ऐलान कर चुकी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कह दिया है कि इसका किराया उन्हें चलाने वाली कंपनियां तय करेंगी और इन्हें व्यस्ततम रूट्स पर चलाया जाएगा। मतलब जहां मोटा मुनाफा तय हो वहां निजी कंपनियों की खुली एंट्री। और सुनिए, पैसेंजर से वसूले जाने वाला कोई भी चार्ज, जिसमें किराया तो होगा ही, प्रिंटेड टिकट चाहिए तो उसका अलग से चार्ज, विंडो सीट चाहिए तो अलग चार्ज, लोअर बर्थ चाहिए तो अलग चार्ज, एक्स्ट्रा सामान हो तो अलग चार्ज, बेडिंग का अलग चार्ज, कोई और सेवा हो तो अलग चार्ज, ये सब कंपनियां तय करेंगी। इसमें सरकार ने पहले ही दिन से कोई दखल न देने का ऐलान कर दिया है। मतलब रेलवे में लूट की शुरुआत हो चुकी है। इसके पहले जब भी रेलवे के निजीकरण की बात उठती थी, सरकार को तुरंत सफाई देनी पड़ती थी, लेकिन अब तो सरकार ने सफाई देना छोड़िए, उनके पक्ष में दलीलें देनी शुरू कर दी हैं। तेजस पहले से निजी कंपनियों के हवाले है और अभी तो यह शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। उत्तर प्रदेश में रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने आरोप लगाया है कि सरकार रोडवेज को भी निजी क्षेत्रों में सौंपने की तैयारी कर चुकी है और इसी वजह से रोडवेज के 3,000 बसें सरेंडर कर दी गई हैं। मतलब एक दौर वो था जब इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण को आंदोलन में बदल दिया था, इसको राष्ट्रवाद कहा था, और एक दौर ये है जब हर राष्ट्रीय महकमे को प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने को राष्ट्रवाद बताया जा रहा है। मतलब आने वाले दिनों में आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहां भारतीय रेल है, एयर इंडिया है, बेमिसाल हवाई अड्डे हैं जिन्हें देश के लोग चलाते हैं। आपको ये कहना पड़ेगा कि हम अंबानी के देश के वासी हैं, हम अडानी के देश के वासी हैं, हम निजीकरण की कहानी के देश के वासी हैं। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार।